बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों से आप नेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो ताज़ा या खुले दूध के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन जारी है। लाखों लीटर दूध जो है वो गंदे नालों में और रोड्स पे बहाया जा रहा है। क्या पंजाब में दूध जो है वो गैर मेयारी या मिलावट शुदा है? ये हकीकत है या कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या किसान की इस प्रोडक्ट को जो है वो चंद मखसूस हाथों में देने की तैयारी की जा रही है? वैसे तो अगर देखा जाए कि पंजाब फूड अथॉरिटी के इदारे को बने तकरीबन 12 साल का अरसा गुजर चुका है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी भी पिछली रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन पंजाब में 1% दूध जो है वो गैर मेयारी था। अचानक चंद दिन पहले ऐसा क्या कुछ हो गया कि पंजाब में सारे का सारा दूध गैर मेयारी और मिलावट शुदा हुआ और सारे का सारा दूध जो है वो ड्रेन किया जा रहा है, बहाया जा रहा है? ऐसी क्या चीज़ की एडिशन हो गई है? लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की अगर साबिका रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें इतने ज़्यादा मिलावट के शवाहिद नहीं मिल रहे। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी साहब से इंतहाई आजाना और मौदवाना चंद सवालात करना चाहूँगा। इस सवालात का मकसद या मेरी इस वीडियो का मकसद कतन ये ना समझा जाए कि मैं किसी मिलावट माफिया की हक़ में बात करना चाह रहा हूँ या मैं मिलावट माफिया की पजीराई करना चाह रहा हूँ। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक को जो है वो तस्वीर के दोनों रुख दिखाए जाएँ। तो पब्लिक को मनफी तशहीर के साथ साथ मस्बत तशहीर भी दिखाई जाए, क्योंकि किसान जिसकी ये प्रोडक्ट है दूध, ये किसान पहले ही जो है वो वक्त की चक्की में बहुत बुरी तरह पिस रहा है। अगर वो इस वक्त उसका सर्वाइवल है किसान का तो वो सिर्फ दूध पर है। दूध को मार्केट में अच्छी कीमत पे ख़रीदा जा रहा है। इस वक्त अगर ये दूध जो है वो मखसूस हाथों में चला गया, अगर इस प्रोडक्ट को किसी माफिया के हाथों में दे दिया गया तो शायद किसान को इसकी ये कीमत ना मिले। तो मैं इस वीडियो में जो है अपने अगले मरले की तरफ आता हूँ, जिसमें मैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब से सवाल रखना चाहूँगा। सवाल नंबर 1, जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब का 70% देही इलाका है और जिसमें जानवरों की बड़ी तादाद है, जिनकी तादाद तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद है और इनसे रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 8 करोड़ लीटर दूध हासिल किया जाता है। तो सवाल मेरा ये है कि वो 8 करोड़ लीटर जो है वो किस मार्केट में या कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, आपके सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर जितने भी इश्तिहारात चलते हैं उसमें 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जहर और केमिकल। ये 2 लफ्ज़ों की मैं तफसील पूछना चाहूँगा कि कौन सा जहर है जो दूध में शामिल किया जाता है, या कौन से जहर से दूध तैयार किया जाता है, या आपकी रिपोर्ट्स में कौन सा जहर पॉइज़न जो है वो ज़ाहिर होता है? और दूसरा केमिकल का लफ्ज़ कि कौन सा केमिकल है जो दूध से निकलता है या उससे दूध तैयार किया जाता है? सवाल नंबर 3 जो बड़ा अहम सवाल है कि मार्केट में पैकेज दूध की कंपनियां दूध सेल कर रही हैं, इसमें डब्बा बंद कंपनियां और पैकेज दूध की कंपनियां हैं। क्या आपके पास इन कंपनियों का प्रोडक्शन ऑडिट है कि ये फील्ड में जो किसान हैं, जो हमारे देही इलाकों के हमारे किसानों से कितना दूध ख़रीद रहे हैं और मार्केट में पैक करके कितने दूध को ये सेल कर रहे हैं? सवाल नंबर 4, कौन सा कानून आपको मनफी तशहीर की इजाज़त दे रहा है? क्या वो कानून आपको मस्बत तशहीर की इजाज़त नहीं दे रहा? ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये रिपोर्ट्स भी जो है वो पब्लिश करें। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इतने लाख लीटर रोज़ाना की बुनियाद पर दूध चेक किया, गैर मेयारी दूध की मिकदार इतनी थी और मयार के मुताबिक खालिस अच्छा दूध की मिकदार इतनी थी, ताकि लोगों में जो दूध के ख़िलाफ़ पैदा होने वाला खौफ है वो ख़त्म हो और इन लोगों को और पंजाब के लोगों को और दूध पीने वाली पब्लिक को इस चीज़ का इल्म हो कि मार्केट में जो है वो किस दूध की अक्सरियत है, आया कि मिलावट वाला दूध ज़्यादा है या मयार वाला दूध ज़्यादा है। तो मेरी इस वीडियो को आपसे गुजारिश है
कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जाए और आपको इन सवालों का जवाब मिले। और इन सवालों में काफ़ी सारे हक़ाइक़ पोशीदा हैं। जब इनके जवाबात आएंगे मुझे उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा हक़ाइक़ का पता चलेगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत से मालूमात और सवालात हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।